अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम फैज़ान तनवीर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताने वाला हूं जो कि आपके बोर्ड के पेपर के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को याद करना है। ठीक है, आज की वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ, 6 टिप्स हैं जिससे आप लोगों को अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, मैं जानता हूँ कि हर जो साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके काफ़ी नंबर भी होते हैं और उसमें नंबर लेने होते हैं। अगर आप लोगों ने पूरे नंबर लेने हैं तो बच्चों को वो याद करने में, क्योंकि उनकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उनको याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम पेश आती है। तो आज इंशाल्लाह आज की वीडियो देखने के बाद आप लोगों की वो जो प्रॉब्लम है, वो परेशानी है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब भी आप लोगों ने अपना लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है ना, तो उसको आपने ऊंची आवाज़ से याद करना है। ठीक है, सुनने में अजीब लगता है क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो कहते हैं कि आहिस्ता आवाज़ में याद करो, लर्न बाय हार्ट, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर साइंटिफिकली भी देखा जाए तो जो चीज़ हम ऊंची आवाज़ में बोलते हैं वो हमारे डायरेक्ट कानों में जाती है और वहाँ से हमें बेसिकली लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो स्टोर हो जाती है और हमें ज़्यादा देर तक याद रहती है। तो आप लोगों ने जब भी याद करना है तो आप लोगों ने ऊंची आवाज़ से याद करना है। इसके बाद जो दूसरी टिप है वो ये है कि अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को अलग अलग हिस्सों में, सेक्शंस में डिवाइड कर लेना चाहिए। ठीक है, इससे डिवाइड करने का मकसद क्या होता है बेसिकली कि एक ज़्यादा चीज़ याद नहीं हो सकती। अगर आप उसको छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर लेंगे तो आप लोगों के लिए वो याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, आप उसकी हेडिंग्स भी बना सकते हैं, उसके पॉइंट्स भी बुक में मार्क कर सकते हैं। किसी भी तरीके से अपने बड़े लॉन्ग क्वेश्चंस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने से काफ़ी ज़्यादा आपका काम आसान हो सकता है। अब आप लोगों ने जब उसको डिवाइड कर लिया, अब उसको याद करने की भी बारी आती है। याद करने का भी काफ़ी आसान तरीका है, वो यही है कि जब आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उसको याद करना स्टार्ट करना है। ठीक है, पहले उसको एक बार रीड करना है, दूसरी बार थोड़ी रीड करना है एक पार्ट को, और उसके बाद उसको ज़ुबानी आंख बंद करके आप लोगों ने अपने आप को सुनाना है। इससे आप लोगों का एक पार्ट हो जाएगा। इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा हो के आपका वो पूरा कलेक्टिवली एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। इसके बाद वाली जो टिप है वो ये है कि आप लोगों ने याद करने के बाद उसको लिखना लाजमी से है। ठीक है, पेन और पेपर आप लोगों का क्वेश्चंस को याद करते वक्त पास होना चाहिए, क्योंकि जब आप उसके पार्ट्स बना रहे होंगे तो मैंने आपको बोला है पार्ट्स की हेडिंग्स भी बनानी है। जब आप उसकी हेडिंग्स बनाएंगे तो आप हेडिंग्स को किसी जगह लिख लीजिए ताकि आपको बाद में याद करने में भी आसानी हो। और जब आप एक हेडिंग को लिख लें, उसको याद कर लें, फिर उसको लिख लें, दूसरी को याद करें, उसको लिख लें, तीसरी को याद करें, उसको लिख लें। इस तरह आप लोगों का साथ साथ तैयार भी होता रहेगा और आप लोगों को ज़्यादा देर तक याद रहेगा। ठीक है, जल्दी भूल भी नहीं जाएगा क्योंकि आप लोगों ने उसको एक बार प्रैक्टिस करके लिख लिया हुआ है। लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करने का, याद करने का, समझने का सबसे आसान तरीका होता है जब हम उसको डेली लाइफ के साथ रिलेट करते हैं। डेली लाइफ एग्जांपल्स के साथ जब हम उसको समझ के याद करते हैं ना, उसको डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं, तब हमें उसकी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आती है। जब ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी तो हम उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से याद कर पाएंगे। तो ये तरीका आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। सबसे लास्ट वाली जो टिप है वो ये है कि आप लोगों ने याद करते वक्त अपने कुछ ट्रिक्स तैयार करने हैं। जैसे जैसे आप याद करते जाएंगे ना, आपको नए नए ट्रिक्स पता चलते जाएंगे कि हाँ, मैं इस तरीके से भी इसको याद कर सकता हूँ, इस तरीके से भी इसको याद कर सकता हूँ और बहुत ज़्यादा तरीक़ों से याद कर सकता हूँ। तो आपने उसी तरीक़ों को अप्लाई करना है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को तरीका, जो ट्रिक है वो बताने जा रहा हूँ कि जो मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। वो ये है कि हर सेंटेंस में या हर पैराग्राफ में एक कीवर्ड आप कह सकते हैं, एक मेन पॉइंट जो उस पूरी सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है, पूरे पैराग्राफ को डिफाइन कर रहा है, उसको याद रख लो। तो उससे हम बाकी अपनी क्रिएटिविटी करके उसको लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह की कुछ टिप्स हैं जो आप खुद बनाएं, और अगर आप लोगों को कुछ ट्रिक्स पहले से ही पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लाजमी से बताएं ताकि मैं उनको आने वाली वीडियोस में इंक्लूड कर सकूं। और तो अब ये चीज़ें सारी हम लोगों ने क्लियर कर ली। अब इंशाल्लाह ये सुनने के बाद आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन याद करने में कोई भी मसला नहीं आएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की मैं डेली लाइफ पे जो बोर्ड के हवाले से वीडियोस बनाता रहूं कंटिन्यूसली, तो अभी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब मैं वीडियोस बनाऊं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाए और आप उसको भी देख सकें। और मिलता हूं मैं आपसे किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।